प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, पहला क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे पानी बह रही है तो पानी बहने की या जो धारा है पानी की उसकी भी एक स्पीड होती है। अब आप जानते हो कि अगर हम धारा की दिशा में तैरें या धारा की दिशा में बोट चलाएं तो हमारी स्पीड क्या होगी। हमारी स्पीड जो हमारी है वो तो है ही, धारा की स्पीड भी हमारी हेल्प करेगी। इसका मतलब है कि अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो हमारा जो चाल होगा सापेक्षिक, वो मेरा चाल प्लस धारा की चाल के बराबर होगा। उसी प्रकार ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है कि जैसे धारा की दिशा के विपरीत आप नाव चलाएं या धारा की दिशा के विपरीत आप चलें, तब आपकी चाल क्या होगी? तब आपकी सापेक्षिक चाल होगी। आपकी चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे, तो ये कहलाता है धारा की विपरीत दिशा में चाल या डाउन, या इसको अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बच्चों। तो पूछा गया है कि ऋतु की शांत जल में चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो मैं आपसे पहले कहा हूँ, जो पहले पूछा जाता है हम सबसे पहले उसी को मानते हैं। तो रिलेट करते हैं, मानते हैं। माना ऋतु की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में चाल, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब वो धारा की दिशा में चलता है तब उसको 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं। तो अब धारा की दिशा में चाल मुझे मालूम है x प्लस वाई, दूरी मालूम है 20 किलोमीटर, समय दिया है 2 घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 20 बटे x प्लस वाई बराबर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। यह आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। आप इसको सॉल्व कर लेना। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 20 होगा, 2 से भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका एक समीकरण हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यहाँ पे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ये समीकरण लिखने में कट गया है। अच्छा, अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब उसने 4 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में यानी धारा के विपरीत दिशा में चला, उसको 2 घंटे लगे। तो फार्मूला मेरा फिर वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 4 है, चाल x माइनस वाई है बराबर 2 घंटे। फिर x 4/x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 हुआ। अब पहले वाला समीकरण यहाँ है x प्लस वाई बराबर 10, इसको नीचे रख लिया। एलिमिनेशन मेथड में क्लियर दिख रहा है, y से y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दिए। 2x इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी y इक्वल टू 4। अतः ऋतु की शांत जल में चाल x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो बच्चों आप हमसे ज़रूर पूछिए। और इसी तरह की चाल, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे पानी की धारा नहीं कहेगा, हवा कह देगा। ठीक है, जैसे वायु का वेग कहेगा और उसी में कह देगा एक कार सवार या साइकिल सवार इस स्पीड से चल रहा है, तो वायु का वेग की दिशा है, तो वायु के वेग की दिशा में चल रहा है तो इतना दूरी चला इतना समय में।
फिर उसके विपरीत दिशा में चला तो वहाँ भी सेम यही क्वेश्चन लगे, मतलब इसी तरह से सॉल्विंग होगी। अब उसमें वायु का वेग हम वाई मान लेंगे और जो भी और वस्तु रहेगी उसका x किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है, यूनिट का ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व है, दो का दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखना कि अच्छा 2 का जो क्वेश्चन है, या आप क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस किस टाइप का है, ये है कि जैसे कोई काम है तो कोई एक पुरुष या कोई एक व्यक्ति उसको इतने दिन में कर लेता है, ठीक है, या दो व्यक्ति दो पुरुष दो महिला मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, इतना दिन काम किया तो अकेले वो पुरुष महिला उसको कितने दिन में करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तो है ही है। अच्छा, इसी पर जैसे ये सॉल्विंग बताएंगे उसी तरह की सॉल्विंग इस तरह के क्वेश्चन में भी होती है। आप देख लेना एग्जाम्पल वगैरह में कहीं होगा या फिर और कहीं भी क्वेश्चन होगा। जैसे 2 नल या 3 नल मिलकर किसी टंकी को इतने घंटे में भर देते हैं, तो एक अकेला नल कितने घंटे में भर देगा। तो ये भी उसी तरह से लगेगा जिस तरह से मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम मानेंगे क्वेश्चन में पूछा यही है कि एक महिला और एक पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। आप क्वेश्चंस पहले बुक से पढ़ लेना, मैं क्वेश्चंस यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। एक महिला और एक पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा अकेले। अभी तो मिलकर दे रहा है तो अकेले कितने दिन में समाप्त होंगे। तो क्वेश्चंस मैंने मान लिया, माना एक महिला कार्य को x दिनों में तथा एक पुरुष कार्य को y दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा, अगर एक महिला उस कार्य को एक x दिन में समाप्त कर रही है, तो बताओ बच्चों, जैसे x दिन में अगर किसी काम को समाप्त करें तो एक दिन में कितना भाग समाप्त कर देंगे, 1/x, यानी उस काम का 1/xवां हिस्सा वो समाप्त कर देगा। तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x। उसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y। अच्छा, अब क्वेश्चंस क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 2 महिला और 5 पुरुष उस काम को इतने दिन में कर रहे हैं। तो देखो, 2 महिला और 5 पुरुष का हम पहले एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है। तो 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम, 2 महिला के एक दिन का काम 2/x और 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y। तो 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम दोनों जोड़ देंगे, 2/x प्लस 5/y। याद रखना ये एक दिन का काम है। अच्छा, वही 2 महिला और 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 4 दिन में। तो उनका एक दिन का काम फिर से क्या हुआ, 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम 1/4 हुआ। और वही हम भी निकाले हैं, 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम 2/x प्लस 5/y। इसका मतलब यह 2/x प्लस 5/y किसके बराबर होगा, 1/4 के। ये देखिए, ये पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। इसी तरह से दूसरा भी दे रखा है कि 3 महिला और 6 पुरुष उसको 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो हम एक दिन का निकालेंगे, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। अच्छा, अब इसकी सॉल्विंग कैसे होगी, यह क्लियर लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो जो हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में रिड्यूस करके पढ़े हैं ये वही यहाँ पर हेल्प होगा। हम 1/x को कैपिटल X और 1/y को कैपिटल Y मान लेंगे। ये समीकरण मेरा बन गया 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/4। 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 8x प्लस 20y इक्वल टू 1, ये समीकरण 1 बना। उसी तरह से दूसरा 3 कैपिटल X प्लस 6y इक्वल टू 1/3, ये देखिए। फिर 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 9x प्लस 18y इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 हुआ। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो 8x प्लस 20y है और 9x प्लस 18y है, तो कैसे सॉल्व हो, हम समीकरण 1 में 9 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 8 से गुणा कर दें, तो वो 72x ऊपर हो जाएगा और ये 72x नीचे हो जाएगा। ये देखिए 72x प्लस 180y 9, 72x 140y 8 सेम है, इसलिए हम घटाने पर 36y इक्वल टू 1, y बराबर 1/36।
इस y का मान समीकरण 2 में रख दिए, हमारा x की वैल्यू आ गई 1/18। ये भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि इसको तो हम माने हैं। फिर आ जाएंगे 1/x = कैपिटल X = 1/18, रिवर्स कर दो, x बराबर 18। इसी तरह से 1/y = y 1/36, y बराबर 36। यानी जो महिला होगी वो 18 दिनों में तथा जो पुरुष होगा वो उस काम को अकेले 36 दिनों में पूरा करेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको वो भी क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। तो बच्चों आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। जो एक क्वेश्चन इसमें बचे हैं ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में अब हम अगला एक्सरसाइज, अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो आपका होगा, ठीक है। ओके, कहीं दिक्कत होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे।